जी देखिए, अभी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है पाकिस्तान का, है ना? एक देखा जाए आटा खरीदने का उसके पास रुपया नहीं है और बम बारूद का ये बात करता है। एटॉमिक बम से उड़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे अपना क्षेत्रफल देखो, अपना तो जनसंख्या देखो। अगर हमारे झारखंड में अगर युवाओं को छोड़ दिया जाए, अगर एक ऑर्डर दे दिया जाए, तो हम सभी युवा सब मिलके पाकिस्तान के एक-एक आतंकवादियों को चुन के मारने का काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि उग्रवादियों को बख्शा नहीं जाए और जितने भी हम लोग मुसलमान हैं झारखंड में, बिहार में, हम लोग को छूट दें। भारत में जितने भी मुसलमान हैं हम लोग को छूट दें। हम लोग पाकिस्तान जाके देखते हैं कितना बड़ा उग्रवादी है, कितना गोली चलाता है, कितना कलमा पढ़वा के मारता है, वो हम लोग समझ लेंगे। भारत माता की जय। बख्शा नहीं जाए, उग्रवादियों को बख्शा नहीं जाए किसी भी हाल में भी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोले मिट्टी में मिलाना है, उसी तरह की बात से नहीं, वार से होना चाहिए। कभी पीछे नहीं हटना है, बस गोली बारूद से भून देना चाहिए। जो पाकिस्तान यदि पाल भी रहा है ना, पाकिस्तान को भी भून देना चाहिए। उसमें कोई चूक नहीं करना चाहिए। पूरा देश दुख में डूबे हुए हैं, पूरा देश कहीं ना कहीं आक्रोशित है। आक्रोशित इसलिए है कि वो बहन जिसके हाथों की मेहंदी भी ठीक तरह से नहीं छूटी थी, उस बहन के एक पति को मार दिया जाता है जात पूछकर, धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दिया जाता है। कई पर्यटकों की जान ली जाती है। आज पूरा भारत आक्रोशित है। साथ ही साथ हम भारत के हिंदुस्तानियों से बात करेंगे और हिंदुस्तानी भी यहाँ पे आक्रोशित हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके मनों में। जो जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो हमला हुआ, उसके बाद यहाँ के हिंदुस्तानी भाई लोग क्या कहना चाहते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। भैया क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि ये जो हुआ है, ये घटना जो घटा है, बहुत अफसोस की बात है और पूरे हिंदुस्तान में शोक मनाया जा रहा है और मनाएंगे हम लोग भी। और उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता है। पूछ पूछ के जो मारा है कि कलमा पढ़ो, ये करो, वो करो, मुसलमान है या हिंदू है, ये सब जो है अफवाह में हम लोग नहीं पड़े। हम लोग सब आपस में जिस तरीके से मिलजुल के चल रहे हैं, चलेंगे। जिस तरह बहनों के पति को मार दिया गया, कई माओं के मांग को उजाड़ दिया गया, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अफसोस की बात है। किसी भी बाल बच्चा हो आज यतीम हो गया, वो माँ और बहनें बेवा हो गई। बहुत अफसोस है। पूरा हिंदुस्तान शोक में है। इसमें कुछ पूछने और उन आतंकियों के बारे में क्या कहना? उन आतंकियों को जो है पकड़ पकड़ के गोली मार दे। वो कुछ किसी का नहीं है, ना हिंदू का है ना वो मुसलमान का है। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां उन्हें कहीं ना कहीं पनाह मिलती है, वहां से ही आते हैं लोग और किस तरह के जो पनाह दे ऐसे उग्रवादियों को, जो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर जो आग भड़काता है, पनाह देने वालों को भी गोली मारो। हाँ, हम लोग भी साथ हैं। अच्छा, एक चचा जी हैं, वो भी हैं सामने, उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चचा क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? हम क्या बोल सकते हैं, जो उसको है उसको गोली खोज के उसको मारा जाए, और क्या कहें। गोली खोज मारना चाहिए। हाँ, खुद चला एकदम ये बहुत बड़ा घटना। 27 आदमी को गोली मारना धर्म के नाम पर पूछ के, कलमा पढ़ा के तुम कलमा पढ़ना जानते हो, ये सब बहुत अफसोस की बात है मेरे भाई। देखिए, एक भाईजान यहाँ पे भी, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया इस तरह के जो घटना घटी है भारत में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोस की बात है। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि उन लोग के ढूंढ करके और सजा, सख्त सजा देना चाहिए। हम लोग साथ हैं इसमें, चाहे पाकिस्तान का हो या कहीं का भी हो। हाँ। देखिए, हमारा देश सच में धर्म निरपेक्ष देश है। आप जानते हैं, एक वर्ड बोला जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक भाई भाई। लेकिन कुछ राजनीति के तौर पे और कुछ लोग इसे बिखेरने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। आज बता देते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो हमला हुआ है, इसका निंदा पूरा भारत का, हिंदुस्तान का मुसलमान भाई भी करने को तैयार है और साथ ही साथ ये अपने जान को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं, अपने भाई बहनों के लिए। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या हुआ आपका नाम? आशीष मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे इस हमले के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो जो एक बोला जाती है सुनियोजित तरीके से, जिस प्रकार सुनियोजित तरीके से हमारे 27 भारतीयों का कत्लेआम किए हैं उन लोग, सबसे पहले तो हम सभी देशवासी उन्हें श्रद्धा सुमन देते हैं। और जिस तरह कायराना हरकत किए हैं, और यह सुनियोजित था, और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरा देश उनके साथ है, और मैं चाहता हूं कि उन्हें जो भी उनके आका हैं और जहां से उन्हें संरक्षण मिल रही है, उन्हें पुरजोर तरीका से विरोध करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैं अपील करता हूं।
एक चीज जानना चाहेंगे आशीष जी, आप बताइए, भारत के एक नवयुवक भी हैं आप, जिस तरह बहनों की मांगे उजाड़ दी गई, माओं का कोख उजाड़ दिया गया, और जिस तरह से धर्म पूछकर, और कहीं ना कहीं सबसे एक गलत वाकया हुआ है जो बोलना भी अच्छा नहीं लगता, नवयुवक के पैंट को खोलकर चेक किया जाता है कि हिंदू है कि मुस्लिम है, उसके बाद गोली मारा जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, यह बहुत ही कायराना हरकत किया गया है। चूंकि अगर वो खोल के देख रहे हैं, मतलब इस तरह के वो जांच कर रहे हैं कि हिंदू या मुस्लिम है, तो ये वो न समझे। चूंकि वो जिस तरह आतंकवादी जो कार्य किए हैं, कायराना हरकत किए हैं, वो ये याद रखें कि जिस तरह को कायराना हरकत कर रहे हैं, अगर ये चूंकि जांच जिस तरह के कर रहे हैं, तो जो जनसंख्या हमारी भारत की 140 करोड़ है, और अगर वो इस कायराना हरकत पे जवाब देने स्टार्ट करे, तो उनके जगह नहीं बचेगा छिपने के लिए। तो देख सकते हैं सभी के दिल में आक्रोश है, और आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि भारत में जिस तरह से ये निर्मम हत्या हुई है, ये कहीं ना कहीं दुखदाई है। और प्रधानमंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि अब ऐसे आतंकियों का वो कुछ ना सोचें, और क्या होगा उसके बारे में भी ना सोचें। अब पुलवामा की तरह जिस तरह से उन्होंने बदला लिया था, अब इसमें भी उससे भी बड़ा बदला लेने की जरूरत है। हाँ, वैसे यहाँ पे कुछ और भाई लोग हैं, उनसे जानना। देखिए देखिए भाई जी कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा इधर आइए भैया। एकदम उग्रवादियों को सफाया कीजिए, ये रहने के लायक नहीं है, पूरे दुनिया से उठा लीजिए। जी देख सकते हैं आक्रोश ये बोल रहा है, हिंदुस्तानियों का आक्रोश। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह का आज भारत में घटना घटा है, प्रधानमंत्री से दोषियों को सजा दिया जाए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए। देखिए कुछ और बोलना चाहते हैं जी, बताइए क्या कहना है? देखिए, जिस तरह कायराना हरकत किए हैं, चूंकि ये उन्हें साफ साफ पता चल रहा है कि इन्हें पोषित है, कहीं से उन्हें संरक्षण मिल रहा है, और साफ साफ इशारा पाकिस्तान की ओर जा रहा है। जिस तरह से संरक्षण, चूंकि पहले भी इस तरह का कार्रवाई कायराना हरकत करवा चुका है, तो ये साफ सुन ले पाकिस्तान कि अगर इस तरह ये बाज नहीं आएगा तो अगला सूरज नहीं देख पाएगा। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, वे भविष्य में बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी, और वो नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं हिंदुस्तान के, जो कहीं ना कहीं कई युद्ध और कई ऐसे हमले देख चुके हैं, लेकिन अब ये झेलने की अब ताकत हिंदुस्तान में नहीं है। अब प्रधानमंत्री से, हमारे रक्षा मंत्री से, हमारे गृह मंत्री से अनुरोध है कि ऐसे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में दोबारा ये हमारे जो हिंदुस्तान में जो गलत नजर की ओर देख रहे हैं वो देख ना पाए। हमारे कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, उस स्वर्ग पे जिस तरह से नजर उठाई है, उस नजर को फोड़ देने की अब जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? हम हिंदू हैं और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे साथ जो भी मुस्लिम भाई हैं, सिख ईसाई जो भी हैं, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान चाहे तो बोलता है कि आतंकवादी आतंकवादी। आतंकवादी को पाकिस्तान चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या आतंकवादी नहीं है? वो नहीं जा सकता है पाकिस्तान में, वो नहीं इस तरह का घटना घटा सकता है। इसलिए बहुत दुखद घटना है कि 27-28 आदमी को मार दिया गया और कपड़ा खोल के देखा गया। इसमें हर हिंदुस्तानी को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, सबको तकलीफ और दुख है कि भाई ऐसा घटना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं हुआ है। और मोदी जी जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपना इस स्तर से जो भी करते हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब होना चाहिए इस तरह का कार्रवाई कि उन लोगों को पकड़ करके एकदम जो भी सजा देना हो देना ही चाहिए। देखिए बहुत दर्द है लोगों के बीच में, निकल नहीं पा रहा। मैं बता दूं कि ऐसे दर्द को बाहर करने के लिए अब हिंदुस्तानी अब बेबस हो चुके हैं। अब मोदी जी के, और अगर प्रधानमंत्री एक बार छूट दे दे भारतवासियों को, अरे भारतवासियों तो छोड़ दे, झारखंड या बिहार को ही वो छूट दे देना, तो पाकिस्तान अपने नक्शे से हट जाने को बेबस हो जाएगा। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, नवयुवक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहलगाम हमले की जो पूरी तरह से भारत के एक एक व्यक्ति को झिंझोर कर रख दिया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले जो घटना हुआ है बहुत दुखद घटना है। उग्रवादी को जहां भी मिले वहां मार दिया जाए, वही मोदी जी से आग्रह है। और दूसरा नंबर में जिस तरह से इतिहास भारत रचा है, उसी तरह से एक बार और पाकिस्तान के खिलाफ रचना चाहिए। क्योंकि जब भी रचा है भारत, इतिहास, पूरा इतिहास का पन्ना में नाम दर्ज हुआ भारत का। उसी तरह इस वर्ष 4 से 5 दिन के अंदर होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोले मिट्टी में मिलाना है, उसी तरह की बात से नहीं, वार से होना चाहिए। कभी पीछे नहीं हटना है, बस गोली बारूद से भून देना चाहिए। जो पाकिस्तान यदि पाल भी रहा है ना, पाकिस्तान को भी भून देना चाहिए। उसमें कोई चूक नहीं करना चाहिए।
जिस दिन सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाए पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान को समझ में आ जाएगी उसकी औकात क्या है। वो पानी के लिए, पीने के लिए नहीं, वो लैट्रिन जाने के लिए और उसे धोने के लिए सोचना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आशीष जी इसके बारे में? जी देखिए, अभी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है पाकिस्तान का, है ना, एक देखा जाए आटा खरीदने का उसके पास रुपया नहीं है और बम बारूद का ये बात करता है, एटॉमिक बम से उड़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे अपना क्षेत्रफल देखो, अपना तो जनसंख्या देखो। अगर हमारे झारखंड में अगर युवाओं को छोड़ दिया जाए, अगर एक ऑर्डर दे दिया जाए, तो हम सभी युवा सब मिलके पाकिस्तान के एक एक आतंकवादियों को चुन के मारने का काम करेंगे। जी क्या कहेंगे मिथिलेश जी, जिस तरह से बेबस है इस हिंदुस्तानियों को मारा गया, निहत्थे हिंदुस्तानियों को मारा गया, भाइयों को मारा गया, उनके पति को मारा गया, उसके बेटे को मारा गया, उसके सामने मारा गया, उनके क्या कहेंगे उसके बारे में? हम तो यही बोलते हैं मोदी जी के कि झारखंड से खाली छूट दिया जाए, झारखंड वासियों को खाली मोदी जी छूट दे दे, उतने में जाके पाकिस्तान को साफ कर देगा। जी सरकार बढ़ावा मत दे, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का हो। हम तो कहते हैं कि कोई भी उग्रवादी को बढ़ावा मत दीजिए। अगर इंडिया में आता है पाकिस्तानी, तो उसको भी आप रहने के लिए नहीं दीजिए। माने भाई हमको क्या है, पाकिस्तान से इंडिया में आया है तो भाई है, उसको आप पहले समझिए कि उग्रवादी है कि क्या है। यहाँ आएगा 10 दिन, महीना दिन, 15 दिन रहेगा, गोली बारूद करेगा, यहाँ से सफाया करके चला जाएगा। इस पर एक मिनट हम कहना चाहते हैं, नवयुवकों की भावना इतनी है कि निकल नहीं पा रही है। और सच्चाई इन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को सिर्फ खाली छूट दिया जाए मोदी जी के द्वारा, तो पाकिस्तान को सुबह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग हैं जिनके खून में उबाल आ रही है, कई हिंदुस्तानी हैं, कई मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनके वीडियो आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि हमारे शरीर पे ग्रेनाइट बांध दीजिए, हमारे शरीर पे बम बांध दीजिए और हमें पाकिस्तान में फेंक दीजिए, पूरा पाकिस्तान का खात्मा हो जाना चाहिए। ऐसे मुसलमान भाई हैं यहाँ पे और वो हिंदुस्तान के लिए अपने जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ राजनीति रोटियां सेकने वाले हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, यहाँ एक बड़ा मामला ये आता है कि जिस तरह से मारा गया जम्मू कश्मीर में, पहलगांव में जिस तरह से मारा गया है, हिंदू और मुसलमान पूछकर, धर्म पूछकर, ये एक शक पैदा इसलिए करता है क्योंकि वो चाहते थे हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा हो और लड़ाई हो। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ये जानना चाहेंगे? हाँ देखिए, जिस तरह वो कायराना हरकत की है, चूंकि वो पूछ के मारे हैं कि आप कलमा पढ़ें, कलमा पढ़वा रहे हैं, है ना, चूंकि उनका टारगेट था एक, अगर देखा जाए तो वो जान रहे हैं कि हम लोग उनसे सख्ती से नहीं निपट पाएंगे, तो उन लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करवा दें, किसी तरह के इन लोग के आपस में लड़वा दें, है ना, और उसके उस तरह हम लोग करवा के और हम लोग भारत पे एक तरह का नियंत्रण कर लें। लेकिन ये नहीं भूलें, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के विख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो करारा से करारा जवाब देने के लिए जानते हैं और बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है पाकिस्तान पे। देखिए, एक और चीज यहाँ पे है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह हमला हुआ है भारत पे? तो बहुत दुखद घटना है। किस तरह का एक्शन लेना चाहिए प्रधानमंत्री? बहुत कठोर लेना चाहिए। जितने आतंकवादी थे उन्हें ढूंढ कर मारना चाहिए। हाँ, मारना तो चाहिए, मारना चाहिए, और ज्यादा मारना चाहिए, उससे ज्यादा मारना चाहिए, उससे ज्यादा मारना चाहिए। देखिए, सबके दिल में आक्रोश क्या है उसको परिणाम मिलना चाहिए, चाहे जिस तरह से मिले। प्रधानमंत्री जितना से जितना कठोर कदम उठा सके। जी देखिए, लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है और बहुत जल्दी प्रधानमंत्री इस पर एक्शन लेते नजर आएंगे और इसका परिणाम बहुत जल्द आप सभी को दिखने को मिलेगा। तो ये आज था हिंदुस्तान के नवयुवकों और बुजुर्गों के साथ बातचीत। कल किसी और क्षेत्र में चलेंगे और इसी मोटो पर हम बात करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। धन्यवाद।